feel that I smile जैसे shining star, charms उसका करे सब पे वार, flow जैसे fire ignite, ये moves जैसे smooth moonlight, उनके looks जैसे art, Jungkook का swag सब बोले इनसे। अभी मुझसे कुछ भी मत पूछना। तुमने कहा कि तुम रोज से बहुत प्यार करते हो, लेकिन जब मैं सिचुएशन ठीक करना चाह रही हूँ तो तुम मुझसे कह रहे हो बस अब इनफ। पहले तुम मुझे ये बता तुम चाहते क्या हो? आई एम रियली सॉरी, सच कहूँ तो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे तुम्हारे जाने के बाद एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। अगर तुम मुझसे बात नहीं करती हो तो मुझे घुटन महसूस होती है, ऐसा लगता है मुझे सांस नहीं आ रहा है। आई एम सॉरी, मैं सेल्फिश हो रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम चाहिए। सोच लो, अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई तो तुम पूरी लाइफ रिग्रेट करोगी, क्योंकि उसके बाद तुम्हारे मरने के बाद भी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। और अगर तुम्हें फिर से रोज से प्यार हो गया तो क्या तुम? आई प्रॉमिस, मेरा सिर्फ रोज के साथ अट्रैक्शन था, प्यार नहीं था। और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड जिमिन कहाँ है? जिमिन? लेकिन तुम उसे कैसे जानते हो? तुम घर चलो, सब कुछ पता चल जाएगा। तुम जाकर कार में बैठो, मैं तुम्हारी दोस्त को लेकर आता हूँ। भाई गुस्सा मत करना, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। ये सब इसके वजह से हुआ। पहले घर चले, फिर सभी के साथ बैठकर बात करेंगे। आप अपनी बहन के घर चल सकते हैं। शादी के बाद एक बार भी तेरे से मिलने नहीं आए। आप तो बहुत बुरे भाई हैं। क्या आप जाना नहीं चाहते कि ते किस तरह के घर में रहती है, क्या करती है? पहले मुझे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं था। पहले मुझे ये भी लगता था कि तुम दुनिया के सबसे बुरे इंसान हो। मैं जानना चाहता था कि कैसा इंसान है जो मेरी बहन को चीट कर रहा है। तुम दोनों का क्या दिमाग खराब हो गया? पहली बार मिलने पर कौन इस तरह से लड़ता है? दोनों एक साथ कहते हैं हम यूनिक हैं। जंकुक, तुम्हें जिमिन कहाँ मिली? क्या तुम न्यूयॉर्क में नहीं थी? क्या यार भाभी, मैं अभी तो घर आई। मुझे खाने के लिए पूछने की बजाय आप मेरे पीछे सीआईडी की तरह हाथ धोकर पड़ गए। जिमिन बताओ, भाभी तुमसे कुछ पूछ रही है ना? भाभी, मैंने आपके हाथ के डिश को बहुत मिस किया। एक बात बताओ, जब ते आपके डिश की तारीफ इतनी शिद्दत से करती थी ना, तो मेरे मुंह में तो पानी आ जाता था। एक मिनट, तुम न्यूयॉर्क में थी ना, तो तुम ते से कैसे मिली? जल्दी बताओ, नहीं तो तुम पिट जाओगी। बिल्लू तुम बताओ ना, मैं कोरिया कैसे पहुंची? भाभी स्टोरी आप इससे सुन लीजिए। मुझे तो भूख लगी है, प्लीज कुछ खिलाओ ना। भाभी, मैं और जिमिन पहली बार न्यूयॉर्क में ही मिले थे, और इसने मुझसे कहा लव एट फर्स्ट साइट हो गई है। पहले मुझे लगा ऐसे ही फॉलो कर रहा होगा, फिर ये मेरे यूनिवर्सिटी के बाहर रोज बुक के लेकर आ जाता था। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता था। अच्छा, तुम मेरे भाइयों के सामने मुझे झूठा बना रहे हो? ये ऐसा ही करता था भाई, और एक दिन मैं इससे इंप्रेस होकर मैंने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। फिर इसने कहा मेरे पेरेंट्स का बिजनेस कोरिया में है, तो कोरिया चलते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं न्यूयॉर्क में रहूंगी। इसने कहा कोरिया चलते हैं। फिर मैंने कहा न्यूयॉर्क में, और फिर तुम भाई के लिए कोरिया में शिफ्ट हुए, और भाई तुम्हारे लिए न्यूयॉर्क में। जिनको लास्ट मोमेंट में चक्कर आ गया, ते और जिमिन मिलकर हॉस्पिटल ले गए। जंकुक और आरएम ऑफिस के इंपॉर्टेंट मीटिंग में बिजी थे। आरएम, हम हॉस्पिटल में क्या करें? और हमारा बेबी ठीक है ना? और कंपटीशन का क्या हुआ? हनी, अब सब ठीक है। तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारी फैमिली वैसे रहेगी जैसे पहले थी। भाभी क्या आप ठीक है? मैं औरतें कितना डर गया था, आपको पता भी है? आई एम सॉरी,
मैंने सबको परेशान कर दिया। रोज, क्या तुम जंगकुक से प्यार करती हो? ये तुमसे किसने कहा? मैं बस उसके साथ उसके पैसों के लिए हूँ। लोग पैसों के लालच में इस हद तक गिर जाते हैं। और यांग उसके लिए काम करता है? मुझे तो दोस्त कहते हुए शर्म आ रही है। अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया। ज्यादा मत सोचो। शायद तुम ये सोच रही होगी कि मैं यहाँ क्यों हूँ और मैंने उसे किस क्यों किया। मैं बस उसकी हेल्प करता हूँ। सबसे पहले तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ क्यों हो और तुम उसके साथ क्या कर रहे हो। अच्छी बात यह है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया। मैं जंगकुक को सब कुछ बता दूंगी। तुम्हें लगता है कि जंगकुक तुम पर विश्वास करेगा? वो मुझसे प्यार करता है। तो फिर तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? इतना कुछ सुनने और देखने के बाद मुझे कोई शक नहीं कि तुम मेरे पैसों के लिए मेरे साथ थी। अगर तुम मुझसे पैसे मांगती तो मैं ऐसे ही दे देता। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतनी लालची औरत थी। अच्छा हुआ मैंने वक्त रहते खुद को संभाल लिया। चलो ते, ऐसे लोगों की परछाई से भी दूर रहना चाहिए। मैं मिस्टर जियो ने अच्छी अरेंजमेंट की है। इस तरह की ग्रैंड सेरेमनी रख सकता है। वाह जिमिन, तुम तो कितनी प्रीटी लग रही हो। थैंक्स भाई। देखा है, वो अब तक मुझसे मिलने नहीं आई। तुमने ऐसा मुंह क्यों बना रखा है? आ जाएगी तुमसे मिलने। अभी वहाँ गेस्ट को अटेंड कर रही है। भाई तुझे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? जाओ तुम गेस्ट को अटेंड करो और तेरे को यहाँ भेजो। कहते हुए रूम से धक्का मार के निकाल देती है और दरवाजा बंद कर देती है। हैं? मेरी बेइज्जती? जॉन जंगकुक की बेइज्जती? एक साल पहले क्या लाइफ थी मेरी। लोग मुझसे डरते थे और अब मुझे रूम से धक्का मार के निकाल दिया। तुम इतना डरे हुए क्यों हो? क्या तुम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हो? तुम सब हंसो मत। तुम्हारी भी एक दिन बारी आएगी और ये मेरी श्राप है। डैड आप इतने खुश क्यों हैं? मेरा मतलब है इस घर में पहले भी तो 2 शादी हो चुकी है पर मैंने पहले आपको इस तरह नहीं देखा। मैं खुश हूँ क्योंकि अब सब कुछ ठीक है।